Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our course, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 10th NCERT बुक और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ रहे हैं। इसका 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी था, इसीलिए मुझे इसे पार्ट वाइज डिवाइड करना पड़ा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि मिस्टर हैरियट जो है मिसेस पैम्फ्री को कॉल करके बताते हैं ट्रिकी कंडीशन के बारे में कि वो अब पहले से बेटर है और आप उसे सर्जरी से ले जा सकती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleamy black metal drew up outside the surgery. Gleaming means क्या होता है? Shining. And black metal here refers to the black colored car. And 30 feet refers to the length of the car. तो जैसे ही मिस्टर हैरियट मिसेस पैम्फ्री को कॉल करते हैं तो वो कुछ ही मिनट्स में अपनी चमकती हुई लंबे काले कलर की कार लेकर सर्जरी के बाहर अपना कार लेकर खड़ी रहती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pamphry almost lost in the interior. Chauffeur here refers to the driver of the car. ड्राइवर ने कार रोका और डोर ओपन किया और मिसेस हैरियट को मिसेस पैम्फ्री की हल्की सी झलक कार से दिखाई दी। Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब मिसेस पैम्फ्री के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है ट्रिकी के लिए। उन्होंने अपने हाथ अपने ऊपर रखे हुए थे और उनके लिप कांप रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे। उसके बाद मिसेस पैम्फ्री मिस्टर हैरियट से पूछती है कि प्लीज़ मुझे आप सच बताइए कि ट्रिकी ठीक है ना। यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। फेच का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग। तो उस मिस्टर हैरियट ने कहा यस, वो बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिकी को आपके पास लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब मिस्टर हैरियट जो है वो कहाँ जाते हैं? गार्डन से होते हुए अपने घर जाते हैं ट्रिकी को लाने के लिए। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडिस्ट, ears flapping, tails waving was the little golden figure of ट्रिकी। अब यहाँ पे मास ऑफ डॉग्स रिफर्स टू ग्रुप ऑफ डॉग्स। गार्डन में लॉन में बीचों बीच डॉग का एक ग्रुप जो घूम रहा था इधर उधर, उनके बीच अपने कान हिलाता हुआ, अपनी पूंछ हिलाता हुआ गोल्डन कलर का ट्रिकी जिसे लेने के लिए उसकी मिस्ट्रेस, उसकी ऑनर आई हुई थी। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Lithe means क्या होता है? Flexible. 15 दिनों में ट्रिकी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया था। ट्रिकी अब फ्लैक्सिबल एनिमल बन गया था, उसकी मसल्स भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अब वो डॉग के ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर खेल पा रहा था और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहा था। उसकी चेस्ट ग्राउंड को टच कर रहा था जब वो स्ट्रेच करता था। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। अब वो अपनी बॉडी, अपनी मसल्स उसका बहुत अच्छा हो गया था और वो फ्लैक्सिबल एनिमल बन चुका था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो है वो मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को लेकर जाते हैं किसके पास? मिसेस पैम्फ्री के पास। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphry's lap. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि शॉफर जो है, ड्राइवर जो है वो अपने कार का डोर क्या अभी तक ओपन किया हुआ था और जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है वो मिस्टर हैरियट के आर्म से उछलकर मिसेस पैम्फ्री के गोद में
चला जाता है। मतलब वो बहुत अपनी मिस्ट्रेस को देखकर ट्रिकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो खुशी से उछलकर मिसेस पैम्फ्री के गोद में चला जाता है। शी गेव अ स्टार्टेड ओ एंड देन ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, licking हर फेस एंड बार्किंग। जैसे ही ट्रिकी ने उसकी गोद में छलांग लगाई, मिसेस पैम्फ्री ने कहा ओ। फिर वह अपने आप को बचाने लगी, क्योंकि ट्रिकी एक्साइटमेंट में ज़ोर ज़ोर से अपनी मिस्ट्रेस को लीक कर रहा था और वो बाग भी कर रहा था। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था अपनी मिस्ट्रेस को देखकर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बॉल्स, नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो लोग बात कर रहे थे। तब मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर के हेल्प से ट्रिकी का सारा सामान कार में वापस रख दिया। तो कौन कौन सा सामान था उसका? कोट्स, टॉयज, कुशन, बॉल्स, बेड्स। तो मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर के साथ मिलकर उसका सारा सामान वापस कहाँ रख दिया? कार में। और कोई भी चीज़ उन्होंने यूज़ नहीं की थी। नाउ as the car moved away, Mrs. Famfrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. जब मिसेस फैम्फ्री सर्जरी से जा रही थी, उन्होंने विंडो खोला और बाहर की तरफ वह झुकी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उनके लिप कांप रहे थे और वो बहुत इमोशनल हो गई थी। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अब जो है वो मिसेस पैम्फ्री जो है मिस्टर हैरियट को क्या बोलती है? थैंक्स बोलती है। और वो बोलती है कि मिस्टर हैरियट, आपका वेटनरी हॉस्पिटल सर्जरी जो है वो जीत गया, आपने ट्रिकी को ठीक कर दिया। तो एट लास्ट जब वो मिसेस पैम्फ्री जब वो जाने लगती है, तो मिस्टर हैरियट को थैंक्स बोलती है और क्या बोलती है कि आपका जो है सर्जरी, आपका हॉस्पिटल जो है आपके सर्जरी की जीत हुई, क्योंकि आपने ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट। आई होप एंड यहाँ पे यह चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।